बिहार चुनाव पर स्पेशल सीरीज वोट का हल्ला मुस्लिम मोहल्ला। ये सीरीज आपको दिखाती है ऐसे मोहल्लों की जमीनी हकीकत जिसके बारे में बात चुनावी मंचों से तो खूब होती है। सभी दल और इसके प्रचारक नेता मुस्लिम वोटर्स को अपना बताते हैं, उनके कल्याण और भागीदारी की बात करते हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में बिहार का मुस्लिम मतदाता क्या वैसा ही सोच रहा है जैसा कि मंचों से दावे किए जा रहे हैं? मुस्लिम वोटर्स किस गठबंधन के चुनावी वादों पर वोट करेंगे? इन सवालों के साथ जी मीडिया की टीम पूरे बिहार के दौरे पर है। आज के एपिसोड में आपको दिखाते हैं सीवान जिले के एक मुस्लिम मोहल्ले की ग्राउंड रिपोर्ट। एक दौर था जब बिहार की राजनीति में सीवान की पहचान बाहुबली से तय होती थी, लेकिन इस चुनाव में क्या कहते हैं सीवान के मुसलमान, देखिए। बिहार का जिला सीवान जिले का माइलस्टोन सामने आते ही एक छवि बरबस ही उभरती है। सैयद शहाबुद्दीन जिले के कुख्यात बाहुबली, मगर बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक सीवान सीट के जनप्रतिनिधि। लेकिन आज का सीवान शहाबुद्दीन के साए वाला सीवान नहीं। ये जिला मुस्लिम बहुल आज भी है, लेकिन शहाबुद्दीन के बाहुबल और दहशत का साया दूर दूर तक नजर नहीं आता। कैसे, ये समझने के लिए आपको ले चलते हैं सीवान सदर विधानसभा सीट के एक मुस्लिम मोहल्ले में। बिहार में चुनाव का हल्ला, क्या बोला सीवान का मुस्लिम मोहल्ला? सीवान सदर विधानसभा सीट पे मौजूद हूं मैं। यहाँ के मुहद्दीपुर इलाके में हूं। हालांकि ये सीट अभी आरजेडी के पास है और ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या सोचते हैं और किसको मतदान करेंगे, किस आधार पे मतदान करेंगे, लोगों से बात करेंगे और समझाएंगे, आपको भी बताएंगे। नाराजगी तो कोई भी पार्टी साथ नहीं देता है, काम होने के बाद निकल जाता है अपना। दान के लिए तैयार है। किसका सबसे यहाँ पे बिहार में रोजगार की बीमारी है, पलायन की बीमारी है, इलाज हो सकता है? हाँ, आदमी का मूवमेंट है, इधर से और बिहार निकल रहे हैं। वो तो उम्मीद से हम लोग परे हैं कि हमें कोई रोजगार मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी बेरोजगारी छाई हुई है। 20 साल से अभी नीतीश को हम लोग वोट सरकार उनका है, तो कहाँ कोई बेरोजगारी खत्म हो रहा है? यहाँ पे समीकरण क्या है वोटर्स का, आप लोगों का क्या समीकरण है, किस तरफ का इरादा क्या है? अभी इरादा नहीं काम। अरे रुक तो जाइए। मुहद्दीपुर गांव में बारिश से जितनी फिसलन दिख रही है, लोगों की राय भी चुनावी बिसात पर कुछ वैसी ही फिसलती हुई नजर आई। कुछ लोग माइक और सवाल देखते ही अपनी राय छुपाते नजर आए, तो कुछ लोग डटकर अपनी राय सुनाते नजर आए। खास तौर पर युवा, जो राजनीति के दांव पेंच से अलग एक ही बात को लेकर चिंतित दिखा। क्या किससे नाराजगी और किससे खुशी? अभी फिलहाल जो एनडीए की सरकार है इससे तो नाराजगी है हमारी, है ना। फिलहाल हमारे गांव के आप सरकार देख सकते हैं, विकास के नाम पे पानी बह रहा है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है ना। एनडीए की सरकार में विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की, ये हिंदू है तो इसको वोट दो, ये मुसलमान है तो इसको वोट दो। सिर्फ अभी फिलहाल बिहार में यही हो रहा है। जो भी वोट गिर रहे हैं सब जातिवाद वोट गिर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, आए होंगे, क्या वो दशा है गांव का, देख रहे हैं। जहाँ तहाँ देखेंगे वहाँ तक आपको पानी मिलेगी। नाले बगल से निकले हुए हैं, लेकिन रोड पर से पानी निकालने की कोई जगह नहीं। ये अभी कौन है विधायक, अभी मौजूदा कौन है यहाँ का विधायक? तो हम औध बिहारी चौधरी। किस पार्टी से हैं? वो आरजेडी से है। आरजेडी से है। तो कभी अपने विधायक जी के पास गए क्या आपको कि ये सड़कें बनवा दीजिए, नालियाँ ठीक करा दीजिए? जी उनके पास भी गए थे, लेकिन हालात ये है कि अभी फिलहाल वार्ड पे बात आ जाती है कि आपके यहाँ के जो वार्ड हैं वो कराएंगे, और वार्ड फिर वहीं पर आता जाती है कि भाई हिंदू और मुसलमान, कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, हिंदू का हिंदुस्तान अलग है, मुसलमान का हिंदुस्तान अलग है। अब यहाँ आपको अवध बिहारी चौधरी के बारे में जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर कौन है नेता जो चुनाव में दूसरी बार खड़े हैं
लेकिन उन्हें वोट देने वाली जनता निराश है। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीते थे। इस बार भी आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया। मुकाबले में बीजेपी के मंगल पांडे और जन स्वराज पार्टी के इंतखाब अहमद हैं। वैसे इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं। सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% है, जो कि निर्णायक है, यानी आरजेडी के पारंपरिक वोटर्स। कोशिश है कि इस बार आरजेडी को जिताया जाए और मांगे पूरी हो, क्योंकि इसमें अपने आदमी हैं। ये तो सरकार कह रही है कि हमने बहुत लोगों को नौकरी बांट दी। अरे तो नौकरी बांटी है तो हम लोग के पास कहाँ नौकरी है? हम लोग तो बेरोजगार ही घूम रहे हैं ग्रेजुएशन करके अभी भी। आप भी बेरोजगार हैं? जी हम भी नहीं नौकरी मिली आप? नहीं हमको नौकरी नहीं मिली। हाँ, आदमी का मूवमेंट है, इधर से अवध बिहारी निकल रहे हैं बस। अवध बिहारी निकल रहे हैं? हाँ। अवध बिहारी क्यों जीतेंगे? अवध बिहारी जीतेंगे। क्या किया उन्होंने अब तक? वो करे या ना करे, देना है वोट। वो हम लोग का मुखिया है गांव का, बात यहाँ है। पहले मुखिया रह चुके हैं। सिवान के गांव में एक पूर्व मुखिया अवध बिहारी चौधरी का बोलबाला, इससे आपको हैरानी हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस जिले में शहाबुद्दीन का नाम लेवा नहीं बचा? तो यहां एक फैक्ट आपको और बताते हैं। सैयद शहाबुद्दीन की मौत 2021 में हुई। उससे पहले ही जनता उसके कुनबे को नकारने लगी थी। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार भी नहीं जीती। इस चुनाव में आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया, लेकिन सीवान मुख्यालय से दूर रघुनाथपुर सीट से। शहाबुद्दीन का प्रभाव इतना जरूर है अभी कि मुस्लिम मोहल्ले में कोई भी उसके बारे में, उसके दिनों के बारे में कैमरे पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन यहां के वोटरों का आरजेडी प्रेम अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। यहाँ हम लोग के आरजेडी के वोट निछाक पड़ता है। मोदीपुर में हम लोग उनका समर्थक है। महागठबंधन एनडीए से क्या नाराजगी? एनडीए से हम लोग कोई बात नहीं। हम लोग के अवध बिहारी चाचा को बराबर देते आए हैं लोग वोट, फिर भी उन्हीं को वोट हम लोग देंगे। यानी इतिहास हमेशा से यहाँ पे यही रहेगा। ओवैसी साहब का फैक्टर यहाँ पे कितना है? नहीं, ओवैसी साहब का कोई फैक्टर नहीं है, कोई फर्क नहीं। क्या ओवैसी साहब का यहाँ पे कितना फैक्टर, क्या काम कर रहा है? 10% है इस गांव में, नहीं है पड़ोसी गांव में है। यहाँ पे कितना असर है? यहाँ पे 5% है। अरे युवा हो, रोजगार है यहाँ पे, आपको लगता है? अभी तो फिलहाल बिहार में कुछ भी नहीं है ऐसा जैसे युवा के लिए, भविष्य के लिए कुछ सोचा जाए। पलायन यहाँ पे एक समस्या है, और उस पलायन को लेके क्या लगता है इसका इलाज हो सकता है? इलाज करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा अपने गांव के नेता को जिताना पड़ेगा। बिहार में बेरोजगारी है, गरीबी है, 100 बीमारी है, इलाज क्या? इलाज बच पाएगा तो वो इलाज दूसरे करेगा, वो कुछ करेगा नहीं। ये कुछ करेंगे नहीं तो गड्ढा में फेंकना है। गड्ढा में फेंकना है तो कहीं भी वोट चला जाए। हाँ, कहीं जाए। काम करने वाला कोई नहीं है, लूटने वाला सब आ रहा है। नेता वोट मांगने आते हैं, काम नहीं करते। मोहिद्दीपुर के लोगों की ये बात हमें जमीन से लेकर आसमान तक साक्षात नजर आई। नीचे सड़क पर बहती नालियां और कचरा, ऊपर आसमान में बिजली के तारों का जंजाल। बिजली के खंबे पर बिजली के तारों का जंजाल देख के लगेगा कि ये बिजली चोरी की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लापरवाही बिजली विभाग की है। लोगों का आरोप ये है कि बिजली विभाग ने पुख्ता कनेक्शन नहीं दिए, जिसके बाद यहाँ के गली मोहल्लों में इसी तरीके के हालात हैं। कुछ लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। ये क्या है सिस्टम? ये कोई अनोखा सिस्टम है क्या बिजली कनेक्शन का? तार लगाने का जो है कि हम लोग नगर परिषद में आ गए हैं। अगल बगल के भी गांव में जो एक तार हो गया है ब्लैक वाला, और डब्बे के साथ सब पैक हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ पे ये लगाया किसने? ये बिजली विभाग ने खुद लगाया है। और हम लोग जो कि उधर तक लोग हैं, 100 मीटर तक उधर अंदर तक लोग का घर है, और वहाँ से तार लेके 2000-3000 का तार लेके यहाँ तक पहुँचाना। उसके बाद आप लोग ठीक नहीं करवाते? बोलते नहीं ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता है। के ऊपर बिजली का ये जंजाल, नीचे गंदगी, और इसी में रहने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग।
इस बदहाली के बीच भी ये कि मोहल्ले के मुस्लिम वोटर हमारे दल या गठबंधन को मजबूत बनाएं तो हम हालात बेहतर करेंगे। कुछ लोगों ने दबी जुबान से बात कही कि ये कितनी हास्यास्पद बात है। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।